हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगा, अभी आप मंडी स्थल पर गए थे जहाँ पे धान क्रय केंद्र खुले हुए हैं, उसका उद्घाटन किया आपने। क्या कहेंगे इस बार, क्या नई व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, हमारी सरकार में 100% ईमानदारी के साथ में धान क्रय का काम चल रहा है। इस बार धान के क्रय केंद्र भी बढ़ाए गए हैं और सरकार ने एमएसपी भी 143 रुपए बढ़ाई है, तो निश्चित रूप से किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है। आपकी ही सरकार में मैं आपको बता दूं, जो इस साल से जो पिछले साल जो भी बीत चुके हैं, हर साल नवाबगंज में पुल से आगे जो नवादा के लिए रास्ता गई है, वहां पर आप सुबह के टाइम देखेंगे, वहां पे एक मंडी लगती है। यहाँ पर मुझे लग रहा है सैकड़ों की संख्या में ट्रैलियां खड़ी होती हैं। किसान बाहर से धान लेके आते थे, वहां पर यहाँ के जो माफिया लोग हैं, जो बड़े डीलर हैं, उनसे खरीदते थे वो धान। और वो धान इसलिए खरीदा जाता था क्योंकि मंडी में जब ये किसान लेके जाते थे अपने धान बेचने, वहां पे कई कमियां वहां पे बता के, उन्हें नई नई कमियां बता के उन्हें वापस कर दिया जाता था, वो मजबूरी में यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो मंडी यहाँ पे लगती है, इसको लेकर क्या कहेंगे, ठीक है या गलत है ये? भाई, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी होने पर मैं बात करूंगा और जो संबंधित अधिकारी है निश्चित रूप से उन्हें निर्देश देंगे कि कोई भी अवैध काम मेरी विधानसभा के अंदर नहीं होना चाहिए। हम लोग की सरकार के समय में इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार में, आपके समय में 74 लोगों पे एफआईआर हुई इसी धान घोटाले को लेकर, आपकी जानकारी में है क्या ये? कुछ जानकारियां हैं और कुछ नहीं भी हैं, लेकिन ये मुझे मालूम है कि हाँ, कुछ मामले हुए थे कि किसी गांव की गलत खसरा खतौनी निकाल करके अवैध रूप से धान खरीदे गए थे, तो उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। और आगे अब क्या हो रहा है उसकी मुझे जानकारी है नहीं। कार्रवाई किन के खिलाफ हुई वो आपको पता है? कार्रवाई उनके खिलाफ हुई जो बहुत छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी, छोटे किसान थे। जो बड़े व्यापारी थे या बड़े माफिया कहा जाए उनके लिए, उनमें से एक ही व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। आप सूची देखें, इसमें नवाबगंज के बड़े बड़े सफेदपोश लोग हैं सूची में, लेकिन एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस कभी उनके गेट पे नहीं पहुंची। और जो पकड़े गए उनकी आप सूची देखें, उनकी डिटेल देखें, वो लोग कौन थे। और छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन बड़े लोगों पे हाथ नहीं डाला गया। सरकार आपकी है। मुझे इस विषय में आगे किसी ने कोई जानकारी दी नहीं, ना मेरे पास में इस तरह की कोई जानकारी है कि उस मुकदमे में क्या हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह का मामला है तो मैं निश्चित रूप से जानकारी कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का काम करूंगा। नहीं, आप चाहेंगे इसमें समान कार्रवाई हो? निश्चित, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उन सब में समान लोगों में, यानी जो भी लोग हैं, एक सी कार्रवाई हो, छोटा बड़ा ना देखा जाए उसमें। हो सकता है ऐसा? निश्चित रूप से अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बार मैंने इंटरव्यू लिया आपका, तब ये आपका ये कहना था कि पुराने पुल के आसपास में कुछ अवैध कब्जे की शिकायतें आ रही हैं। तो वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ की शिकायतें आई हैं आपके पास में? देखिए, पहले कुछ शिकायतें थी, उसके मामले में एसडीएम और तहसीलदार को कहा गया था, उन्होंने नापतोल की है और कोई भी अवैध कब्जा वहां पर नहीं हो रहा है, क्योंकि संबंधित अधिकारी उसकी जानकारी कर उसमें समुचित कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें काफी बवाल हुआ था ना, कुछ दिन पहले हम वहां पे मारपीट हुई, काफी कई दिनों से विवाद चल रहा है कि ग्राम पंचायत के लोग हैं उसमें, ग्राम प्रधान है नानक चंद शर्मा, ये लोग शिकायतें करते हैं, फिर काफी हंगामा होता है वहाँ पे। इन लोगों का ये कहना है कि अवैध कब्जा कर रहे हैं लोग, वो लोग कह रहे हैं कि जगह हमारी है। तो ये पूरा मामला आया होगा आपके पास में? देखिए, झगड़ा करने का कोई मामला नहीं है। अगर कब्जा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ये मामला कहना चाहिए कानून का है कि वो देखे कि वास्तव में किसकी जमीन है और जिसकी है उसे वो जमीन मिलना चाहिए। अगर कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सरकार में और विधायक यहाँ के इतने सक्रिय विधायक हैं डॉक्टर एमपी आर्या, और ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे पड़ रही है? नगर में ही रह रहे हैं 24 घंटा विधायक जी और एक साफ छवि के व्यक्ति हैं, उसके बाद में माफिया इतने सक्रिय क्यों है फिर? देखिए, माफिया की या सक्रियता की बात नहीं है, लेकिन अगर उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं किसी आदमी के, तो वो अपनी जगह पर कब्जा करेगा। डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन ये मुझे लगता है कि संघर्ष वास्तव में अपने आपस की माफियागिरी का ही है। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तिगत रुचि है लोगों की, उसका संघर्ष है। चर्चा ये चल रही है शमशान भूमि के जो बरखन वाला जो गेट है, बरखन की तरफ से जो गेट है शमशान भूमि का, उसके साइड की पूरी एक हिस्सा, पूरा जमीन का वो टुकड़ा बिक गया है, बरेली के लोगों ने खरीदा है। और ये भी चर्चाएं चल रही, कुछ नवाबगंज के लोग आपस में मिले हुए हैं उस जगह को लेकर आके, उसमें ये सुना जा रहा है उसमें प्लाटिंग या कुछ दुकानें वगैरह उसमें काट के बेचेंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। विरोध भी लोग कर रहे हैं इस बात का अभी से। देखिए, वो डिस्प्यूटेड जगह है। जैसा मुझे पता लगा कि कोई पहले क्रेशर वाले लाला थे, वो उनकी जगह थी, फिर बाद में कुछ लोगों ने, दूसरे लोगों ने अधिकार दिखाया, अलग अलग कागज लोग लेकर के आते हैं, तो अभी उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। निश्चित रूप से शासन इस पर अपना ध्यान देगा और जो जिसका वास्तव में बनता है उसे मिलेगा। इसके अलावा रामलीला मेले पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आपसे मैंने कई बार आपका इंटरव्यू लिया, आपका ये कहना था कि रामलीला सोसाइटी मेले का आयोजन कराए। आपकी जो राय थी वो रामलीला सोसाइटी के पक्ष में थी। अभी 4 दिन पहले मिठाइयां बटी हैं, नवाबगंज में जश्न मनाया है लोगों ने, रामलीला सोसाइटी के लोगों ने, कि उनके पास में हाई कोर्ट से परमिशन मिल गई है कि मेला वो कराएंगे। क्या वास्तव में ठीक है ये?
देखिए, मुकदमे में या हाई कोर्ट से किस तरह के निर्देश मिले हैं ये मुझे पूरी तौर से नहीं पता है, लेकिन मेरी ये ओपिनियन पहले भी थी, आज भी थी कि श्री रामलीला सोसाइटी रजिस्टर्ड ये 60-70 साल से नवाबगंज में इस धार्मिक मेले का आयोजन कराती है, तो उसी को ये आयोजन कराना चाहिए। नहीं तो वो परमिशन दे दी हाई कोर्ट ने कि रामलीला सोसाइटी मेले का आयोजन कराए, लेकिन परमिशन में ये है जो रामलीला के नंबर हैं, जो जमीन रामलीला की नाम से है दर्ज, उस पर परमिशन दी है, और वो 2.5-3 बीघा में जमीन आ रही है। अब कैसे मेला का आयोजन होगा और कैसे विधायक जी आप सपोर्ट करेंगे रामलीला सोसाइटी की, कैसे करवाएंगे मेला आप 2.5 बीघा में? देखिए, मेरे पास कोई अगर आएगा तो कानूनन किसका क्या बनता है ये देख करके बात करेंगे। वैसे वहां पर वो जगह है वो आर्मी की है, और ये आर्मी के ऊपर है कि वो किसको परमिशन दे और कौन उसके लिए अधिकृत है। तो अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि सेना ने किसके लिए परमिशन दी है और किसको परमिशन नहीं दी है। रामलीला सोसाइटी के लोगों को कहाँ की परमिशन मिली है ये भी मुझे ठीक से नहीं पता है। नहीं, ये तो पता है आपको, रामलीला की जो परमिशन अभी हाई कोर्ट से मेला लगाने की जो ऑर्डर आया है, उसमें रामलीला के जो नंबर हैं उसी पे ऑर्डर कराया कि रामलीला के नाम जो जमीन है उस पर मेला का आयोजन रामलीला सोसाइटी कराए। तो आपको लग रहा है कैसे हो पाएगा मेला? 2 या 2.5 बीघा जमीन है रामलीला की, और कल से 10 तारीख है, कल से झंडी लगनी है रामलीला की, तो कैसे 2.5 बीघा में मेला होगा? और विधायक जी क्या करेंगे, कैसे लगवाएंगे आप? देखिए, मेला लगवाने का काम हमारा नहीं है, ये तो धार्मिक आयोजन है, श्री रामलीला सोसाइटी में मेला लगाए, ये तो वो तय करेगी कि कैसे लगाए। मेरे पास में कोई आया नहीं, मेरे पास में आएंगे तो जिस तरह की मेरी आवश्यकता होगी मैं बात करूंगा। मेरे पास कोई भी पक्ष नहीं आया। ग्राम प्रधान का ये कहना है क्षेत्र हमारा है, पहले के जो प्रधान थे वो शिक्षित नहीं थे, ज्यादा उन्हें जानकारी नहीं थी या उन्हें उस मामले को तवज्जो नहीं दिया। बोले मैं सक्रिय हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मेरे अधिकार क्षेत्र में आ रही है जगह, मेले का आयोजन मैं कराऊंगा। तो आप गलत सिद्ध करें, कहाँ से उनकी बात गलत है? देखिए, मैं सिद्ध करने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि भले ही वो ईद जागीर के क्षेत्र में आती है, लेकिन ईद जागीर ग्राम पंचायत का उस पर कोई अधिकार नहीं है। वो सेना का क्षेत्र है और अधिकार सेना का है, सेना जो तय करेगी वो होगा। डॉक्टर साहब, आखिर ये वजह क्या बन गई? ये पिछले 2 सालों से इतना विवाद होने लगा, हंगामा होने लगा, मेले को लेकर तनाव की स्थिति बनी रहती है। पिछली बार तो आपने बहुत मुश्किल समझौता कराया दोनों पक्षों का, जैसे तैसे मेला लग पाया, लेकिन फिर से इस बार तो नौबत और बिगड़ गई है। आखिर ये नौबत क्यों आ गई? क्योंकि 60-70 सालों से मेला रामलीला सोसाइटी आयोजन कराती आई रामलीला का, लेकिन आखिर इन 2 सालों में ऐसा क्या हो गया? प्रधान पहले भी थे, अब भी प्रधान है, या प्रधान ज्यादा सक्रिय है, सही कार्य कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, बाकी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हित शायद लोगों के जुड़ गए हैं, लालच लोगों के जुड़ गए हैं, और धार्मिक संस्थाओं में जब लालच जुड़ने लगता है तो धार्मिक संस्थाएं निश्चित रूप से चौपट होती हैं। लालच किन का जुड़ गया है? रामलीला सोसाइटी की तरफ इशारा है आपका या ग्राम पंचायत के लोगों की तरफ इशारा है? दोनों निश्चित रूप से। तो रामलीला सोसाइटी के बारे में पहले आपने कभी लालच वाली बात नहीं कही, 2 सालों से ये विवाद हो रहा है, इसी बार आप कह रहे हैं लालच वाली बात। तो रामलीला सोसाइटी के लोग भी लालची हैं क्या? कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रामलीला सोसाइटी नहीं, बल्कि उसमें कुछ लोगों के हित शामिल हैं, और ऐसा ही प्रधान जी का है। व्यक्तिगत हित उन्हें अपने नजर आते हैं, ना तो उन्हें रामलीला से आयोजन से मतलब है और ना ही किसी धार्मिक मामलों से मतलब है। कहीं ना कहीं उन्हें अपने हित नजर आते हैं। ऐसे हित किस तरीका के? अब मैं उसमें क्या कहूंगा, मेले आमतौर पर लोग अब तो कमाई के लिए लगाते हैं। कमाई के लिए? सीधी सी बात। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप विधायक हैं, वो एक ग्राम प्रधान है, और विधायक का क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र होता है, प्रधान का एक ग्राम पंचायत होती है, तो प्रधान विधायक जी का प्रभाव नहीं समझ रहे हैं? विधायक जी चाह रहे हैं कि रामलीला सोसाइटी मेले का आयोजन कराए, और एक विधायक और उसके सामने एक प्रधान, तो प्रधान क्यों नहीं बात मान रहे हैं? क्या प्रधान ज्यादा प्रभावशाली है, आपका प्रभाव नहीं समझ रहे हैं? देखो भैया, पहली बात तो हम तुलना नहीं करते हैं कि प्रधान की या विधायक की, लोग तुलना कर रहे हैं नवाबगंज के लोग, दोनों के अधिकार क्षेत्र की भी बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि बात मानने या मनाने की जब कहीं नौबत आएगी तो करेंगे। मेला लगाना हमारा काम नहीं है और ना ही अपने को उससे ज्यादा वास्ता है। नवाबगंज में जो व्यवस्थाएं जो शुरू से चल रही हैं उसे ठीक कराने के लिए यहाँ के जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, चेयरमैन हैं, ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे समाधान होगा? अगर विधायक जी मध्यस्थता नहीं कराएंगे तो जो लोगों का एक मनोरंजन का साधन था या धार्मिक आस्था जुड़ी थी मेला से, वो तो खत्म हो जाएगी। फिर तो विधायक जी अगर सक्रिय नहीं होंगे तो फिर तो सबसे हो जाएगा। हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई आएगा तब बात करेंगे और तब समझौते की बात करेंगे। मेरे पास कोई आया नहीं, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। बालाजी मंदिर में तो रामलीला सोसाइटी के तमाम लोग आपके साथ में थे, आप भी वहां पे कह रहे थे रामलीला सोसाइटी मेले का आयोजन कराए, तो आपका पक्ष जब है रामलीला सोसाइटी की तरफ, तो रामलीला के पक्ष में हाईकोर्ट ने आदेश भी कर दिया है, तो मेला करवाएं। आप कैसे करवाएंगे? लोग तो इसी कस्बे के हैं, वो तो कहीं हर जगह मिलते हैं, लेकिन उस विषय को लेकर कभी कोई मेरे पास नहीं आया, ना कोई बात हुई है, ना जानकारी है, और जब तक कोई पक्ष मेरे पास नहीं आएगा मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मेरी ग्राम पंचायत के लोगों से भी बात हुई थी, मैं वहां भी गया था ईद जागीर में, तो वहां पर तमाम तरह की चर्चाएं थी। तो मैं वही चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो नवाबगंज विधायक हैं डॉक्टर MP आर्या, वो क्या नवाबगंज के नेता है या नवाबगंज विधानसभा के नेता है?
क्योंकि लोग थोड़ा सा भ्रमित हो गए हैं। नवाबगंज विधानसभा की जनता भ्रमित हो गई है, इन जागीर के लोग भ्रमित हैं, नवाबगंज के लोग भ्रमित हैं। इन जागीर वाले ये कह रहे हैं कि वो नवाबगंज के विधायक हैं, खाली नगर के विधायक हैं या विधानसभा के विधायक हैं। ये लोग थोड़ा सा इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लोग नहीं कर रहे हैं, ये तो आप बात कर रहे हो, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। इस तरीके की बातें होती है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब लोग हमारे साथ में है। ये आप लोग को मजे लेने की बातें हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप विधायक हैं, मध्यस्थता कराने की नहीं सोचेंगे कि अगर मेरे पास कोई पक्ष आएगा तब मैं बात करूंगा, अन्यथा नहीं। आपके पास में कोई नहीं आ रहा? इतनी महत्वपूर्ण चीज है नवाबगंज रामलीला, ऐतिहासिक मेला है, विधायक के पास नहीं आ रहे हैं। विधायक की बात उन्हें नहीं लग रहा है कि विधायक जी इस चीज का समाधान करा पाएंगे? आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब बोलो क्या वजह है? अरे भाई, समाधान उन्हें अपने आप नजर आ रहा है, इसलिए क्यों आएंगे मेरे पास? किस तरीका का बताया तो होगा हमने आपको, जानकारी नहीं है। तो मेला जाएंगे देखने आप? नहीं, हम तो कभी नहीं जाते, कोई कभी बुलाता है। झंडी लगेगी तो जाएंगे। हम तो पिछली बार भी नहीं गए मेले। नहीं, झंडी में तो बुलाया जाता है, जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों को बुलाया जाता है, या कोई पुतला दहन है, इसमें तो बुलाया जाता है विशेष उस पे। तो कल तो स्टार्टिंग है, कल तो विधायक जी को जाना चाहिए झंडी लगवाने। अगर कोई बात करेगा तब विचार करेंगे, अभी तक हमसे किसी ने कोई बात नहीं की है। किसी ने कोई बात नहीं करी है इतनी महत्वपूर्ण चीज पे। अब जेब हो जाने महत्वपूर्ण है या नहीं है यार, हम थोड़ी जानते हैं। आपको नहीं लगता है? आप नवाबगंज के रहने वाले हैं और आप देख रहे होंगे, मुझे लग रहा है 50, 60, 70 सालों से मेला लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है नवाबगंज के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है रामलीला मेला? आपके लिए ये लग रहा है बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत हल्की चीज समझ रहे हैं आप? नहीं, देखिए, अब मेलों की महत्ता ज्यादा नहीं रह गई, और खास तौर से तब जबकि उसमें धार्मिकता की महत्ता कम हो गई है। लोग धार्मिक मामले कम लेते हैं, उसे एंटरटेनमेंट का, और अब तो लोग विवाद का मामला समझने लगे हैं। जिन लोगों की, जो लोग धार्मिक लोग हैं, जिनकी आस्था जुड़ी है, वो तो आपकी बातों से और हताश हो जाएंगे। जो लोग रामलीला मेले का जहां मंचन होता है वो देखने जाते हैं, आप कह रहे हैं कि आस्थावान लोग कम हैं, तो आप उन्हें हताश कर रहे हैं इस तरीके से। मेले में ही धार्मिक नहीं होता, सब जानते हैं कौन कितना धार्मिक है और किसकी कैसी आस्था है, हर आदमी जानता है। आप क्या मतलब आप समझ रहे हो कि मेले में ही धार्मिकता है? तो मैं समझता हूँ कहीं गलतफहमी है। अच्छा,